ओबीसी वोटर्स को साधने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। इसको लेकर 40 विभागों के से अब रिपोर्ट तलब करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओबीसी को साधने की तैयारी में योगी सरकार सीएम योगी 40 विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे और सभी विभागों में ओबीसी कोटे से जो नौकरी दी गई है उसकी रिपोर्ट भी पेश होगी। सभी विभागों से 10 साल की रिपोर्ट मांगी गई है। ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों की ये जानकारी मांगी गई है। ओबीसी उपजाति की भी जानकारी मांगी गई है। योगी सरकार के एक फरमान ने सियासी गलियारे की तपिश को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये फरमान राज्य के 83 विभागों को जारी किया गया है और सभी विभागों से पूछा गया है कि साल 2010 से साल 2020 तक जिन भी विभागों में सरकारी नौकरियां दी गई हैं, उनमें ओबीसी वर्ग के लोगों की तादाद क्या है। साथ ही ओबीसी कर्मचारियों की उपजाति की जानकारी भी देने की बात आदेश में कही गई है, जिसे लेकर अब सियासी हलके में भी हलचल देखी जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को खत लिखा है, जिसके बाद 83 विभागों के इस मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें 40 अधिकारियों की बैठक 23 अगस्त को होगी और बाकी के अधिकारियों की बैठक 24 अगस्त यानी कि बुधवार को होगी। वहीं सरकार की इस कोशिश से यूपी में कोटा पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जाता है कि यूपी में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, जीत की चाबी ओबीसी वोटर ही रहते हैं। ऐसे में योगी सरकार की इस कोशिश को बीजेपी के प्लान 24 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इसे लेकर योगी सरकार का आभार जताया है। ये उन तमाम अति पिछड़ों की जीत हो रही है जो लंबे समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े होकर के मजबूती से इस मुद्दे को जिंदा करके रखे हुए हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी कभी सदन में, आपने देखा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने सदन में इसका विरोध किया। योगी सरकार का ये ओबीसी दांव समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग की अनदेखी को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से योगी सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए नए प्लान की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, उससे समाजवादी खेमे में खलबली मची दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्लान 75+ के लिए ओबीसी वोटर बेहद अहम साबित होने वाले हैं और ये बात सभी सियासी दल बखूबी समझते हैं। वहीं अभी तक ओबीसी आरक्षण का फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, चौरसिया, कुशवाहा, मुस्लिम, जुलाहे और जाट वर्ग को ही मिलता आया है, जिसके बाद अगर योगी सरकार बाकी की ओबीसी जातियों की भी सुध लेती है तो ये योगी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसका तोड़ फिलहाल तो किसी सियासी दल के पास नहीं दिख रहा। तो मयूर हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मयूर, अब 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है, ऐसे में ओबीसी को साधने के लिहाज से आज की मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, देखिए 2010 से 2020 यानी कि 10 साल का जो ब्यौरा है वो योगी सरकार ने मांगा है कि ओबीसी वर्ग में कितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी तक मिली है। इसमें जो है 2 साल मायावती का कार्यकाल है, 5 साल अखिलेश यादव का और 3 साल योगी सरकार का। और जो 2024 की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ओबीसी वर्ग है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या उनकी है, 54 से 55% है। ऐसे में सभी पार्टियों को यह मालूम है कि ओबीसी वर्ग को अगर साधते हैं तो 2024 में उसका बड़ा फायदा मिलेगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2017 और 2022 मिला। आज यानी कि 23 अगस्त को जो 83 विभाग हैं उसमें से 40 विभागों की आज बैठक होनी है और 24 अगस्त को यानी कि कल बाकी के विभागों की बैठक होनी है। सभी जितने भी प्रमुख सचिव हैं उनको जो है नोटिस जारी किया गया है कि वो जल्द से जल्द इनका ब्यौरा जो है वो निकाल के दें। ओबीसी वर्ग में भी 3 कैटेगरीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें पिछड़ा है, अति पिछड़ा और सबसे ज्यादा पिछड़ा है। और सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा पिछड़ा उसमें लगभग 80 जातियां हैं
और जो पिछड़ा है उसमें लगभग 12 है और जो अति पिछड़ा है उसमें लगभग 50 जातियां हैं। तो जो नीचे की दोनों जातियां हैं ये अक्सर आरोप इस बात का लगाते रहे हैं कि जो आरक्षण है वो उनको पूरी तरीके से नहीं मिला है, ऊपर की जो 10-12 जातियां हैं सिर्फ उनको ही आरक्षण मिल पाया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बाकी लोगों को आरक्षण क्यों नहीं मिला। अब योगी सरकार इसका पूरा आकलन निकलवाएगी और एक सवाल जो हमेशा योगी सरकार पर उठता रहता है इस बात को लेकर कि ओबीसी वर्ग का ये ध्यान नहीं देते। खासतौर पर अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए अब पूरा ब्यौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास होगा कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाएगा तो ब्यौरा सामने रख देंगे कि ओबीसी वर्ग के इन लोगों को जो है अभी तक नौकरी नहीं दी गई है और अब हमारी सरकार इनको नौकरी देने जा रही। तो एक बड़ी ये पहल है और बड़ी बैठक मानी जा रही है। जो ओबीसी दांव है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए भी है, जातीय समीकरण को साधने के लिए, और ओबीसी वर्ग को लेकर तमाम ऐसी पार्टियां भी हैं, छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो बनी हुई है जो ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव खेला है और उत्तर प्रदेश में जिनकी 54 से 55% आबादी है ओबीसी वर्ग की, अगर उनको साध ले जाते हैं तो 2017-2022 वाला जो करिश्मा था वो 2024 में करने का काम उत्तर प्रदेश यहाँ जो है भाजपा करने का काम करेगी।